धीर कुमार सैनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई भी मनुष्य किसी भी आर्थिक या शारीरिक रूप से कष्ट में होता है तो कहते हैं कि वो अपने पाप भोग रहा है। तो क्या महाराज जी ऐसे व्यक्ति का सहयोग करने वाला व्यक्ति भी पापी कहलाएगा या वो पाप नहीं, कर रहा वो है? पुण्यात्मा कहलाएगा। वो पुण्यात्मा कहलाएगा, क्योंकि बिना भगवान के विधान की आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आपकी दृष्टि में पड़ा कि इसको दवा दिलानी चाहिए, ये ठंडी में कांप रहा है, इसको वस्त्र देना चाहिए, ये भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए, आपकी दृष्टि पड़ी, मतलब भगवान आपको सेवा दी। अब आप जो सेवा करेंगे आपका पुण्य होगा और उसका प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, उसके प्रारब्ध का नाश होगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी दुखी की सहायता करना उसके पाप के भागी बन जाना है, ऐसा नहीं। किसी दुखी की सहायता करना उसके दुख की निवृत्ति और आपके पुण्यों की वृद्धि, आपका नया कर्म बना और उसका आपके सद्भावना से पाप कर्म नष्ट हुआ, तभी उसको सुख मिलेगा और आपको पुण्य बढ़ेगा। रिद्धि किशोर जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज पूरा संसार किसी ना किसी कारण चिंताग्रस्त है। महाराज जी, ऐसी चिंताओं से चिंतन में कैसे परिवर्तित हुआ जाए? नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना चिंता नष्ट होती जाएगी और चिंतन बढ़ता जाएगा। देखो, सबसे पहली चिंता का विषय होता है शरीर, फिर दूसरी चिंता का विषय होता है शरीर के भोग, फिर तीसरी चिंता का विषय होता है शरीर के संबंधी, फिर चौथी चिंता का विषय होता है इन सब का पालन पोषण करने के लिए धन। हम आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप नाम जप करोगे तो इन सब चिंताओं को मिटा देंगे भगवान, सब चिंताओं को मिटा देंगे। न अर्थ की चिंता, न शरीर की चिंता, न परलोक की चिंता, न परिवार की चिंता, कोई चिंता छू नहीं रही और आनंद ही आनंद है। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करके। हम ऐसे नहीं बोल रहे आपको कि सब उत्तर नाम जप में घसीट देते हैं। जप करके देखो आप, अगर सब चिंताओं का नाश ना हो जाए तो आप हमें पूरा जीवन हो गया यही देखते हुए। आप अभी भगवान का आश्रय नहीं लिए, भगवान का नाम जप नहीं किए, इसलिए आपको लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा। अरे जिसने अनंत ब्रह्मांडों के सृजन में किसी का सहयोग नहीं लिया, पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, उस परमात्मा का स्मरण तुम्हारी छोटी सी कामना पूर्ण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी छोटी सी चिंता नहीं दूर कर पाएगा। कैसी बात करते हो। भरोसा नहीं है, भजन नहीं है, इसलिए सब चिंतित है। भरोसा और भजन हो तो हर स्थिति में निश्चिंतता ही है। आप कहोगे कि आप बाबा जी हो इसलिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि बाबा जी होने पर ही सब चलता हो। भगवान का आश्रय ले लो, सब तुम्हारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, वादा है। भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, अगर चिंताएं मिट न जाए तो मुझे कहना। आप चिंताग्रस्त हो चुकी, बहुत बड़े को भुला चुके हो। जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे अंशी हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उनको भूल चुके हो, इसलिए कर्म बंधन तुम्हें चिंता में डाले। नाम जप करो, देखो आनंदित हो जाओ। आश्रय उस परमात्मा का भजन, वही सुनने आए हो और वही सिखाने के लिए हम बैठे हैं। नाम जप करो और निश्चिंत हो जाओ, भरोसे पे हो जाओ। ऐसा काम गृहस्थी में आप देख लो, ऐसा काम बनेगा कि आप खुद निहाल हो जाओगे और निश्चिंत हो जाओगे। भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो, दो बात कर लो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भरोसा संसार का रखते हो, कर्म पाप कर करते हो, भजन करते नहीं तो चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन ये तो आएगा ही आएगा। निगेटिव विचार आपको परेशान कर देंगे। और भजन है तो पॉजिटिव विचारों का ऐसा खेल बना रहता है कि हर समय आनंद बना रहता है। हर दुख में, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद। आप सोचेंगे दुख और विपत्ति में आनंद, अरे यही तो परमात्मा की शरण का चमत्कार है कि हर दुख, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख। उस सुख को आप
कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना है, जैसे डॉक्टर की दी हुई औषधि हम बिना प्रश्न किए खा लेते हैं रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे समस्त दुखों के नाश के लिए आप एक संत की बात मान करके कि राधा राधा रटो, अगर आप रट के देख लो और खुद आप कुछ समय बाद बताना कि आपका जीवन कैसा है। बस जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आपको थोड़ा अनुभव नहीं होगा। जहां पाप नष्ट हुई तार निहाल हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। आप जब के देख लीजिए। भारत पाटिल जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि भगवान कभी भक्त को वो देते ही नहीं जिसमें उसका अमंगल हो, लेकिन महाराज जी भगवान श्री राम ने भविष्य जी का राज तिलक कर दिया था, और ऐसे ही अल्ले जी और कोले जी के चरित्र में भी पाया गया है कि अल्ले जी को भगवान ने वो सब कुछ दिया जो उन्होंने पूर्व तो जन्म में उनका अमंगल हुआ क्या? हमें पूछते हैं क्या राज्य अमंगल है? क्या राज्य सेवा अमंगल है? क्या उनके लिए अमंगल है जो भगवत विमुख है? क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश का अमंगल हुआ? क्या राजा धीराज जनक जी का अमंगल हुआ? क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का अमंगल हुआ? क्या नहीं। जो भक्ति युक्त होकर राज्य करता है वो स्वयं मंगल को और जगत मंगल को प्राप्त होता है। अमंगल उसके लिए होती है जो अज्ञान से युक्त और भगवत विमुख है, उसके लिए राज्य वैभव अमंगलकारी होता है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं तो विश्व का वैभव उनके लिए अमंगलकारी नहीं होता। उस वैभव से वो समस्त चराचर जगत की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। महाराज श्री प्रहलाद जी परम किंचन, लेकिन भगवान ने उनको भी राज्य दिया। ध्रुव जी को अटल पदवी देने के बाद उनको भी राज्य प्रदान किया। तो सच्चे राजा तो भगवान के भक्त ही है, जो भक्ति के द्वारा सद्गुणों का विस्तार करते हुए भगवान के नाम गुण लीला धाम की महिमा का स्थापन करते हैं, वही सच्चे राजा है। तो इसमें दोष क्या आपने देखा? क्या विभीषण जी राजा बनकर दोषी हो गए क्या? नहीं, आज भी भक्ति कर रहे। एक कल्प तक का राज्य दिया, आज भी भगवान की भक्ति संपूर्ण लंका में, आज भी भगवान की भक्ति का विस्तार करते हुए वो सब गुप्त हो गए हैं प्रगट स्थान। आज भी विभीषण जी हैं, आज भी लंका का राज्य है, आज भी भगवान की अनुपायनी भक्ति का विस्तार करते हुए वो राज्य शासन करते हैं। कृष्ण कन्हैया जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शुद्ध भक्ति बिना दिखावे और बिना प्रपंच के कैसे करें? अंदर ही अंदर नाम जप करो। नाम जप ही भगवान की भक्ति का प्रधान अंग है, और इसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है। अभ्यास के लिए काउंटर या माला की जरूरत होती है। अगर हम बिना माला और काउंटर के भी अभ्यास करें, कोई बाहरी चिन्ह नहीं, आप महान भक्त भी हैं और बाहरी कुछ देखने में भी नहीं आ रहा। ये भगवान का नाम निरंतर चलना ही सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। अव्यावृत भजनात् ये भक्ति का स्वरूप है। अखंड भजन, निरंतर नाम जब चल रहा है, ये तो हमारे आचार्यों द्वारा प्रदान की हुई वेशभूषा है। आचार्यों द्वारा तिलक कंठी वेशभूषा प्रदान की जाती है, ये भी भक्ति में सहायक होती है। पर यदि कोई इसे ना धारण करे और भक्ति करना चाहे तो भगवान का निरंतर नाम जप करे। इसमें कोई भी किसी भी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है। खूब अंदर ही अंदर भगवान का नाम जप करे। अपवित्र हो या पवित्र हो, पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कहीं कैसा भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कह रहे प्रिय ही नहीं, वो परम प्रिय है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक कोई भी हो, यदि मेरा नाम जप करता है कपट त्याग करके, छल त्याग करके, तो भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है। सीमा गुप्ता जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघ नासहि तबहि के अनुसार सन्मुख होने का क्या तात्पर्य है महाराज जी? जननी जनक बंधु सुत दारा
तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध पर डोरी। इसे कहते सन्मुख होना। माता पिता भाई बंधु घर मकान प्रतिष्ठा जीवन सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, इसे सन्मुखता कहते हैं। जब कोई प्रभु को अपना सर्वस्व मानने लगता है तो जगत से विमुख और प्रभु के सन्मुख माना जाता है, और जब प्रभु के सिवा और कोई है तो जगत के सन्मुख और प्रभु से विमुख माना जाता है। तो जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो प्रभु की सन्मुखता हो जाती है। तब सहस्त्रों जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप केवल भगवान के आत्मसमर्पण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सन्मुखता का तात्पर्य होता है आत्मसमर्पण, समस्त ममता को एकमात्र प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक सिर्फ स्वाति के बूंद को ही अपनी चोंच में लेकर के प्राण पोषण करता है, अन्य जल में नहीं। ऐसे ही जो एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का चिंतन, एकमात्र भगवान से आशा, एकमात्र भगवान का बल, वो भगवान के सन्मुख माना जाता है। जो अन्य किसी का बल, अन्य किसी की आस, अन्य किसी से ममता, वो भगवान से विमुख और संसार के सन्मुख माना जाता है। समझ में आई बात? रौनक जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्ता भाव नष्ट नहीं हो रहा, ये अहम बार बार गिराता रहता है, नाथ कृपा करो। हाँ, इसको समर्पण भाव में ले आओ, कोई बात नहीं। मैंने किया, लेकिन हे कृष्ण मैं आपको अर्पित करता हूं। कृष्णार्पणमस्तु। पानी से लेकर, भोजन से लेकर, वस्त्र से लेकर, कर्म से लेकर सब कुछ कृष्णार्पणमस्तु। खत्म खेल अहंकार का। अहंकार से भरकर हम कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को हम कृष्णार्पणमस्तु कर दे रहे हैं। बढ़िया काम हो गया। वो अहंकार का फल नहीं मिलेगा, कृष्णार्पणमस्तु का फल मिलेगा। हर कर्म को कृष्णार्पणमस्तु कर दो, हर पदार्थ को कृष्णार्पणमस्तु कर दो, हर विचार को कृष्णार्पणमस्तु कर दो। परम भक्त बन जाओगे। अहंकार इसी से गलित होता है। साधन में लगो, ये भागवत धर्म है। यत् करोषि, जो कर रहे हैं वो तदर्पणम, आपको अर्पित कर रहे हैं, हो गया भागवत कर्म। जो भी कर रहे हो, एक जन्म या अनेक जन्म की आदतों से, अहंकार से, स्वभाव से, जो भी वो भगवत अर्पणमस्तु। समझ रहे हो ना? कोई परेशानी नहीं, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। कृष्णार्पणमस्तु जब सब होता रहेगा तो अहंकार नष्ट होकर दैन्यता आ जाएगी। भगवान अहंकार को हटा के दैन्यता प्रदान कर देंगे।